नमस्कार। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का जो फॉर्म है वो फ्रेश फॉर्म आपको हम यहाँ पर फिल करना बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एसएसओ लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन पर जाना है, स्कॉलरशिप CTED माइनॉरिटी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपके सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो कैंडिडेट्स की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होती है। जिस कैंडिडेट का फॉर्म आप फिल करोगे उस कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर आधार नंबर में उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद ओके करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर फिंगर से या OTP से आपको यहाँ पर लॉगिन होना होता है। तो हम यहाँ पर OTP से लॉगिन होते हैं। OTP बटन सेलेक्ट करते हैं और चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। OTP भेजे पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर OTP आता है और OTP मान्य करे बटन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन हो जाते हैं। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और घर के प्रमुख का नाम यहाँ पर आ रहा है, माता का नाम आ रहा है, पिता का नाम। तो ये कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर आ रही है। जेंडर दे रखा है। कैटेगरी यहाँ पर OBC बाई डिफ़ॉल्ट आ रही है। इसके नीचे दिया हुआ है आप अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट नो हो रखा है यहाँ पर। और आगे है क्या आप विशेष योग्यजन हैं, तो यहाँ पर भी नो हो रखा है। इसके नीचे मैरिड अनमैरिड का भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिल हो रखा है। अब आपको जो आपकी जो पारिवारिक आय है वो यहाँ पर आपको डालनी होती है, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। और नीचे दिया हुआ है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र में उल्लेखित व्यक्ति का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कैंडिडेट के फादर का आधार नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं क्योंकि फादर के नाम से आय बना है। और विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डाल लेते हैं। और नीचे आ जाते हैं हम स्थायी पता। स्थायी पता में यहाँ पर आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाल लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। ब्लॉक यहाँ पर दे रखा है। ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, तो हम यहाँ ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद गांव यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और तहसील हमें सेलेक्ट करनी होगी, तो तहसील भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर पिन कोड नंबर बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। वर्तमान पता, क्या वर्तमान पता स्थायी पते से अलग है, तो इसको नो रखना है हमें। और MP निर्वाचन क्षेत्र आपको यहाँ पर डाल देना है। और MLA निर्वाचन क्षेत्र भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग। और जो बैंक का विवरण है वो बैंक का विवरण यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इसके नीचे है अटैचमेंट। यहाँ पर मूल निवास जारी करने वाला जिला, जो आपका मूल निवास जिस जिले से जारी हुआ वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मूल निवास जारी करने वाली तहसील सेलेक्ट करनी है। और मूल निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ अटैच करना है। तो हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। और नीचे जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबमिट का जो बटन है, सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, योर एप्लीकेशन हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद वापस से हम न्यू एप्लीकेशन पर जाते हैं। न्यू एप्लीकेशन पर जाने के बाद यहाँ पर वापस से हमें लॉगिन होने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन, यहाँ पर फिंगर या OTP का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हम OTP से वापस से हम यहाँ लॉगिन होते हैं OTP डाल के। जैसे ही हमारा OTP मान्य होता है तो यहाँ हम कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का जो फॉर्म है वो फिल यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है पिछले साल 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। तो यहाँ हम चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे है डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करते हैं कॉलेज एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट का बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं एकेडमिक ईयर 2022-23 और यूनिवर्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। यूनिवर्सिटी स्टेट आ रहा है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपका कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम हमारी जो कॉलेज है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कौन सा कोर्स आप यहाँ पर कर रहे हो,
तो यहाँ पर जिस भी कोर्स में आपका अभी एडमिशन है 12th क्लास के बाद, तो वो कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ग्रेजुएशन कोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो BA B.Ed का है, तो हम BA B.Ed यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट सेमेस्टर या सेलेक्ट ईयर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ईयर ही रहेगी, तो फर्स्ट ईयर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, जिस तारीख को आपका एडमिशन हुआ है कॉलेज में, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम पास 2022 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा है। लास्ट एग्ज़ाम पास, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, सीनियर सेकेंडरी 12th भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। लास्ट एग्ज़ाम की जो फैकल्टी है, वो स्ट्रीम है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो 12th में आपके पास आर्ट था, साइंस था, कॉमर्स या साइंस जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम आर्ट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 12th में आर्ट था। लास्ट एग्ज़ाम पास्ड, स्कूल टाइप, तो आप गवर्नमेंट स्कूल से थे या प्राइवेट स्कूल से, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और आपका जो बोर्ड है 12th का, वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। RBSE हमारा बोर्ड था। और आपको यहाँ पर 12th के जो रोल नंबर है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रतिशत, जो 12th में आपका जो प्रतिशत बना था, जो आपकी परसेंटेज थी, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। मार्क प्रतिशत आपको यहाँ पर डालनी होगी। और 12th में कितने प्राप्तांक आपने प्राप्त किए थे, वो प्राप्तांक आपको यहाँ पर डालने होंगे। हम डाल लेते हैं। अब इसके बाद में दे रखा है कि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की जो मार्कशीट है, वो 12वीं कक्षा की, वो आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। तो हम यहाँ पर उसको अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद नीचे है ऑप्शन, क्या आपने RT छात्र के रूप में स्कूल में अध्ययन किया था। यदि आपने RT से पढ़ाई की थी, RT के थ्रू, तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। क्या आप विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों से संबंधित है, तो इसको आपको नो रखना है। इसके बाद नीचे है शुल्क का विवरण। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल फीस है, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर जो B.Ed की फ़ीस है वो 27,500 है, तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। और जो फीस रिसिप्ट है, वो यहाँ पर आपको फीस रिसिप्ट यहाँ पर अटैच करनी है विद कॉलेज ID। तो यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। और नीचे जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है, सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं और हमारा जो कालीबाई स्कूटी योजना का जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम हमारा जो फॉर्म है स्कूटी योजना का, वो फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।